हाँ तो भाई हो, आप सब लोग कैसे हो? ठीक ही होंगे आप अपने घर। हम भी ठीक हैं भैया। देखिए, और मैं एक वीडियो बना रही हूँ, ज़रा मेरे वीडियो को ध्यान से सुनिए और देखिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हाँ तो सुनिए भैया, एक बात बताओ, आज तक हमारे देश में कितने कितने नेता हो गए। और देखिए, हमारी इंदिरा गांधी भी नेता ही थी, हैं? और इतने रानी हमारे देश की वो इंदिरा गांधी भी थी, वो भी लेडीज थी। एक बात बताओ, उन्होंने भी झंडा फहराया था? कभी उन्होंने तिरंगा वाली साड़ी पहनी थी क्या? आप बताइए। आजकल औरतें तिरंगा की साड़ी पहन के और वीडियो बना रही हैं, तो ये अच्छी बात है क्या जो सीमा हैदर ने बनाया है? भैया मेरे को तो नहीं अच्छा लगा है। हमारे देश का अपमान हो रहा है, हमारे झंडे का अपमान हो रहा है। देखिए, ये भारत पाकिस्तान की आई हुई औरत और हमारे देश में हमारे ही झंडे का अपमान कर रही है। झंडा पीछे कर रखा है, आगे डांस कर रही है। ये कौन सा तरीका है भैया? आप बताओ मुझे, मैं कौन सी गलत बात कह रही हूँ? हैं? औरत जात होके दायरे में रहना चाहिए, लेकिन ये दायरे में रहने वाली औरत में से नहीं है। ये तो औरतों को भी कलंकित कर रही है अपने परिवार में, जिस परिवार में खुद आई है, सचिन के घर में। देखिए, सचिन की माँ, बहन, चाची इन लोगों को भी बदनाम करवा रही है ये, क्योंकि वो भी बेचारी इसके साथ में वो अनपढ़ है, देहाती गांव की रहने वाली है, उनकी भी गलती नहीं है। वो तो अब घर में आ गई है तो उसके साथ में खड़ी हो जाती हैं, बोलने भी लग जाती हैं। तो उस पर लोग वाग, देखो सब तरह की जनता है, सब आदमी अच्छे नहीं होते, सारे आदमी बुरे नहीं होते, लेकिन बात करने का एक तजुर्बा अलग होता है। उसी बात को प्यार से कह दो, उसी बात से गलत तरीका से कह दो तो सबको बुरा लगता है। तो देखिए, ये तो जमाना है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, जितने मुंह उतनी बातें होती हैं। लेकिन देखिए, मैं तो सबसे यही कह रही हूँ, गलत शब्द का प्रयोग मत करो। सीमा ने गलत किया है, मैं मानती हूँ, उसने गलती की है, गलती कर रही है, लेकिन गलत शब्द मत बोलो। बात करो उस हिसाब से करो जैसे अपनी बहन बेटी है, वो कर रही है, उसकी करनी उसके आगे और हमारी हमारे आगे। उससे रंडी वगैरह ऐसे शब्द जो इस्तेमाल करते हैं, ये अच्छे नहीं लगते। मैं भी नहीं बोलती हूँ, मैंने आज दिन तक किसी वीडियो में ऐसा शब्द नहीं बोला है। फिर भी देखिए, अब मैं भी वीडियो बनाती हूँ, लेकिन मेरे भी वीडियो पे सभी तरह के लोग होते हैं। काफ़ी लोग मेरे से ये कह रहे हैं, आंटी जी आप अच्छा वीडियो बना रही, दीदी आप अच्छा वीडियो बना रही हैं। और कुछ भैया लोग मेरे से गलत भी बोल रहे हैं कि आपकी वो कौन लगती है, क्या लगती है, उसके पीछे क्यों पड़ गई हैं। तो ये समाज है, समाज क्या कहती है, किसी ने कहा है, वो सच ही कहा है कि राम करे सो गाम करे और गाम करे सो राम। इसका मतलब आप समझ रहे होगे ना? मैं समझाती हूँ कि भगवान जो करता है वो तो करता है, लेकिन अगर गांव करता है ना, तो एक गांव में से आदमी अगर कुछ किसी काम को करता है तो उसके पीछे सारे गांव वाले हो जाते हैं। जैसे प्रधानी को इलेक्शन होते हैं तो वोट मांगने के लिए खड़े होते हैं, तो एक प्रधान के साथ अगर एक परिवार में से एक बंदा साथ में होता है तो वो अपने घर के, अपने मोहल्ला पड़ोस के आधे से गांव के वोट एक प्रधान को दिलवा देता है, होता है ना। इसी तरह से ये रघुपुरा में हो रहा है कि देखिए, 100 में से 99% आदमी हैदर की तरफ बोल रहे हैं और कुछ आदमी सीमा हैदर की तरफ बोल रहे हैं। तो वो क्या है, ये आदमी की एक सोच वाली चीज है, जिसके अंदर जितना दिमाग है वो उसी हिसाब से बात कर रहा है। और किसी ने कहा है ना कि कानी दूसरे पे उंगली उठा देगी कि इसकी आंख फूट रही, लेकिन वो अपनी तरफ नहीं देखेगी कि आंख तो मेरी भी फूटी हुई है। ये हकीकत की बात है। और फिर क्या सोचते हैं आदमी, क्या रे हमारे घर में है रवा है तो या के घर में हो तो बढ़िया बात है। समझाने की जगह क्या कहेंगे कि चलो बहुत अच्छा हुआ, ये भी बहुत बोलने वाले थे, इनके घर में ऐसा हो रहा है, सीमा हैदर इसके घर में आ गई तो बहुत बढ़िया है, इसी कैसी कहो। तो वो तो भैया सपोर्ट करेंगे, क्योंकि उसको सचिन के घर बिगाड़ने के लिए। अगर गांव वाले अच्छी सपोर्ट नहीं करते तो सचिन के घर में क्या ये सीमा हैदर रह जाती? नहीं रुकती ना।
पहले गांवों में पंचायतें करी जाती, अगर गांव के प्रधान वगैरह को लेके और बात करके कह देते भैया तू जहाँ से आई है वहीं चली जा, तो कोई दिक्कत नहीं होती। या दुनिया का बवंडर खड़ा हुआ तो क्यों कि गांव की सपोर्ट से, घर परिवार और गांव की सपोर्ट। और जिस दिन इसका कोई काम होगा ना, जिस दिन सीमा पे आफत आएगी, तो घर के पड़ोस के जितने हिमायती बनने का वो सब पीछे हट जाएंगे, ऐसे करके नहीं सब भाग जाएंगे, कह देंगे हम ना कह रहे भैया, हमें ना मानो, ये तो बहुत गलत औरतें आई है हमारे देश में। बाई टाइम पर सब बोलने लग जाएंगे क्या चीज है। और सीमा ने तो इतनी बड़ी गलती करी है कि इतनी बड़ी गलती कोई कर ना सके। एक मछली पूरे तालाब में गंदा कर देते। आज हम जैसी बहन सीमा के ऊपर जो वीडियो बना रही हैं, बोल रही हैं, उंगली उठा रही हैं, किस लिए? क्यों कि औरत की दुश्मन भी होती है और औरत की सहेली भी होती है। अगर आज ये अच्छा काम करती तो ये सबरी महिलाएं इसी की ओर में बोलती। आपने देखा होगा 99% महिलाएं सीमा से खिलाफ हैं, और 2-4 ऐसी होंगी जो सीमा जैसी हैं, वो सीमा की तरफ बात कर रही हैं। भैया ये देखो बहुत गलत चीज है, पाकिस्तान से भारत में आना अच्छी बात नहीं है। हमारे पाकिस्तानियों ने हमारे भाइयों, फौजी भाइयों के लिए कितना कठिनाई खड़ी कर रखी है। आज भी हमारे देश के दुश्मन बने बैठे, फिर भी देखिए हमारे सूर्य वर्मा जी वकील साहब है कहाँ, फिर भी हैदर भाई के लिए केस लड़ रहे हैं। क्यों? वो एक इंसानियत के खाते वो कह रहे हैं कि एक बाप से 4 बच्चे दूर हैं, उन बच्चों की खातिर सूर्य वर्मा जी कह रहे हैं भाई हैदर आप यहाँ आओ और मैं आपके 4 बच्चों को आपकी गोदी में बैठा दूंगा। और हकीकत की बात है, अगर हैदर भाई भारत में आएंगे तो उनको अपने बच्चे साथ में लेके जाएंगे। और वहाँ के भी वकील साहब बढ़िया आदमी है, ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तानी ये तो हमारा भाई बहुत पुराना रिश्ता है, भारत और पाकिस्तान का झगड़ा चलता रहा है। और मैं तो ये कह रही हूँ कि कभी न कभी एकता होनी है। देखिए जो समय जा रहा है, लेकिन अब पहले से तो कम है, लेकिन फिर भी देखिए इतनी सपोर्ट करना। आज हमारे देश की अगर औरत ऐसे पाकिस्तान में पहुंच जाती तो भाई साहब उस औरत के साथ में क्या होता। अभी भूल गए हो क्या आप, ये कौन सी जगह का कांड था? अभी आपने देखा होगा, कुछ दिन पहलों की बात है, 2-4 महीना हुए, ज़्यादा नहीं हुए, कि हमारे हिंदू लोगों पे मुसलमान भाइयों ने कितने अत्याचार किए थे। ये देखा है ना। हमारे हिंदू धर्म में इतना है कि अपनी बहन बेटी की तरह दूसरी बेटियों की इज्जत की जाती है, ऐसा नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं है, पर हम तो फिर भी कह रहे हैं कि ये हम तो अपने देश है बता रहे हैं कि हमारे देश के लोग कैसे हैं, कि मतलब इसकी सपोर्ट करें जा रहे हैं। भैया अब इसको इसे समझाने की कोशिश करो कि भाई तू जा, अपने बच्चन ने ले जा और अपने देश को चली जा, यही सबसे बड़ा ही है, और कुछ नहीं है इसमें।